शांत और हरे भरे शांति निकेतन मोहल्ले में ज्ञानचंद दादाजी का परिवार प्रेम और सादगी से जीवन जी रहा था। उनकी 3 बहुएं थी जो घर को संजो कर रखती थी। दादाजी, ये लीजिए आपकी अदरक वाली चाय और साथ में गरम गरम पोहे। इन्हें खाकर आपको जरूर ताजगी महसूस होगी। बस आप स्वस्थ रहिए और घर में आपका आशीर्वाद बना रहे। हमारे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। वाह रंजना बेटी, तुम्हारी सादगी और प्रेम ही इस घर की असली शक्ति है। मुझे पता है तुम सब मेरे आराम का कितना ध्यान रखती हो। भगवान तुम तीनों को हमेशा खुश रखे और जीवन में खूब तरक्की करो। उनका घर सदियों पुरानी परंपराओं का प्रतीक था, जहां रिश्तों को सबसे ऊपर रखा जाता था। पर जल्द ही शांतिपूर्ण माहौल में एक नया तूफान दस्तक देने वाला था। साधना और किरण खिड़की से बाहर देख रही है, जहां कुछ मजदूर एक महंगे एसयूवी से सामान उतार रहे हैं। ओह साधना, देखो तो जरा, ये कौन लोग हैं जो पड़ोस के उस खाली पड़े रॉयल विला में शिफ्ट हो रहे हैं। इनके पास कितना महंगा आधुनिक फर्नीचर है। हमारे घर का फर्नीचर तो इसके सामने बहुत पुराना लगता है। दीदी, मुझे लगता है ये कोई बहुत ही अमीर और प्रसिद्ध व्यक्ति है। इनके गार्ड्स और गाड़ियों को देखकर लग रहा है कि ये किसी बॉलीवुड या हाई प्रोफाइल इंडस्ट्री से जुड़े होंगे। जरूर हमें भी इनका स्टेटस देखना चाहिए। अगले कुछ दिनों तक दोनों बहुओं का सारा ध्यान नए पड़ोसी के घर पर ही लगा रहा। उनकी हर हरकत, हर सामान को देखकर दोनों के मन में उत्सुकता और ईर्ष्या जन्म लेने लगी थी। रंजना, किरण और साधना पार्क में टहल रही थी। वे खूबसूरत लड़की नैना को अपने फैंसी कुत्ते के साथ टहलते देखती है। अरे, ये तो वही मशहूर फैशन इन्फ्लुएंसर नैना है। मैंने इसे सोशल मीडिया पर लाखों बार देखा है। ये कितनी ग्लैमरस और स्टाइलिश दिखती है। इसके कपड़े और जूते तो देखो, सचमुच लाजवाब है। हाँ दीदी, ये हमारी नई पड़ोसी है। मुझे अभी तुरंत उनके पास जाकर एक सेल्फी लेनी चाहिए और उन्हें इंस्टाग्राम पर टैग करना चाहिए, ताकि मेरे फॉलोअर्स भी जल्दी से बढ़ जाए। मैं भी इतनी मशहूर बनना चाहती हूँ। बहनों, थोड़ा संयम रखो। किसी अपरिचित व्यक्ति से ऐसे अचानक मिलना सही नहीं है। हमें पहले घर के काम और दादाजी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। बाद में इन सब बातों के बारे में सोचेंगे। रंजना की बात को अनसुना करके साधना और किरण तेजी से नैना की ओर बढ़ी। रंजना ने ये महसूस किया कि उनके घर की शांति अब खतरे में पड़ सकती है। रात के समय खाने पर चर्चा नैना के बारे में हो रही है। तीनों बहुएं अपने अपने विचार व्यक्त कर रही है। मैं सोच रही हूँ कि कल मुझे एक डिजाइनर ड्रेस खरीदनी चाहिए और नैना के जैसी हेयर स्टाइल करवानी चाहिए। अगर मैं उनके साथ तस्वीरें खिंचवाऊंगी तो सोसाइटी में मेरी पहचान और सम्मान बहुत बढ़ जाएगा। दीदी, तुम फैशन की बात कर रही हो। नैना की वीडियो में देखा, वो अपने घर को स्मार्ट होम बता रही है। मुझे भी अपने कमरे को तुरंत वॉइस कंट्रोल लाइट्स और रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर से लैस करना पड़ेगा। आप दोनों को क्या हो गया है? हमें अपनी पहचान और खुशियां इस तरह बाहरी दिखावे में क्यों ढूंढनी चाहिए? हमें अपनी रसोई, बच्चों की पढ़ाई और दादाजी की देखभाल पर ध्यान देना चाहिए। ये जरूरी है। बच्चों, रंजना सही कह रही है। असली दौलत घर के भीतर है, बाहर के दिखावे में नहीं। मेरी बात मानो, किसी की देखा देखी मत करो और अपने स्वभाव की सादगी को बनाए रखो। यही सबसे उत्तम है। अगले दिन से घर में एक अजीब सी प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई थी। हर बहू नैना से प्रभावित होकर उसके जैसा बनने की होड़ में अपने घर के कामों को नजरअंदाज कर रही थी। सुबह का समय, रसोई अस्त व्यस्त है। किरण और साधना महंगे गैजेट्स ऑर्डर करने में व्यस्त है।
मैंने नैना के किचन टूर वीडियो में एक शानदार एस्प्रेसो मशीन देखी है। मैंने अभी अभी उसे ऑर्डर कर दिया है। अब हम भी सुबह सुबह फैंसी कॉफी पियेंगे, जिससे हमारा स्टेटस भी थोड़ा अप हो जाएगा। बढ़िया आइडिया है दीदी। और मैंने नैना की तरह एक वीडियो शूट करने के लिए नया रिंग लाइट और ट्राइपॉड खरीदा है। अब मैं भी अपनी लाइफस्टाइल को ऑनलाइन दिखाऊंगी, ताकि सब मुझे नैना जितना ही फेमस माने। लेकिन ये क्या, आज ना तो किसी ने दाल चावल बनाया है और ना ही बच्चों के लिए टिफिन तैयार किया है। क्या तुम दोनों को घर के जरूरी काम दिखाई नहीं दे रहे हैं? नैना, शोक में परिवार की अनदेखी सही नहीं है। रंजना ने अकेले ही रसोई को संभाला, लेकिन वो भी जानती थी कि वो कब तक इन दोनों की लापरवाही को अकेले संभाल पाएगी। ये चिंता का विषय था। हे भगवान, मेरे इस घर को क्या हो गया? मेरी बहुओं की खुशियां अब दिखावे और ईर्ष्या में बदल गई है। नैना ने उन्हें अपनी जड़ों से दूर कर दिया है। जल्दी मुझे ही इस समस्या का समाधान खोजना होगा, वरना घर टूट जाएगा। ज्ञानचंद दादाजी ने अगले दिन एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने अपनी बहुओं को वास्तविकता का सामना कराने और उन्हें अपनी जिम्मेदारियां याद दिलाने की योजना बनाई। सुबह नैना अपने घर में बैठी है, पर वो बहुत उदास है और अपने मैनेजर से बात कर रही है। इधर नैना, जिसे सब बाहरी चमक दमक के लिए जानते थे, असल में अंदर से काफी अकेली थी। उसके मैनेजर ने उसे एक नई डील के बारे में बताया। मैनेजर, मुझे ये नया ब्यूटी प्रोडक्ट डील नहीं चाहिए। मैं अब इस नकली मुस्कान और परफेक्ट लाइफस्टाइल से थक चुकी हूँ। मेरा ये ग्लैमरस जीवन सिर्फ सोशल मीडिया के लिए है। असली जीवन में तो मैं बहुत अकेली हूँ और निराश रहती हूँ। मेरा पति मुझसे डाइवोर्स मांग रहा है और मेरे बच्चे भी मेरे साथ रहना नहीं चाहते। वो अपनी दादी के साथ रहना चाहते हैं। नैना की ये बात जो पड़ोस के किसी व्यक्ति ने सुन ली। धीरे धीरे ये बात ज्ञानचंद दादाजी तक पहुंची। दादाजी को अब अपनी योजना को लागू करने का रास्ता मिल गया था। अगले दिन दादाजी तीनों बहुओं को बुलाते हैं और बताते हैं कि नैना उनसे मिलने आ रही है। नैना दादाजी के घर आई है। किरण और साधना उसे घेर लेती है। नैना उदास है। नैना, तुम हमारे घर में, ये तो कमाल हो गया। प्लीज मुझे बताओ, तुम हमेशा इतनी परफेक्ट और खुश कैसे दिखती हो? मैं तुम्हें कॉपी करने के लिए अपनी पूरी अलमारी बदल चुकी हूँ, पर तुम्हारी जैसी चमक नहीं आती। हाँ नैना, मैं भी अपनी कुकिंग शो को तुम्हारे लेवल तक ले जाना चाहती हूँ। मुझे टिप्स दो कि मैं लाखों फॉलोअर्स कैसे पाऊँ। क्या कोई खास मंत्र है तुम्हारी सफलता का, या ये सब तुम्हारे टैलेंट का कमाल है? बहनों, मैं यहाँ तुम्हें सच्चाई बताने आई हूँ। तुम जिस चमक के पीछे भाग रही हो, वो सिर्फ कैमरे के लिए है। मेरा पति मुझसे तलाक चाहता है और मेरे बच्चे दादी के साथ रहते हैं, मेरे साथ नहीं। पर मेरा ये ग्लैमरस जीवन एक बहुत बड़ा झूठ है। किरण और साधना दोनों नैना के इस हृदय विदारक खुलासे को सुनकर स्तब्ध रह गई। नैना की आवाज में जो गहरा दर्द था, वो उनकी बाहरी चमक से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। मैं हर समय तनाव में रहती हूँ कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। मेरा ये आलीशान विला भी खाली है। मेरे पास सब कुछ है, सिवाय परिवार के साथ सुकून से बैठकर चाय पीने के। मैंने प्रसिद्धि तो पाली, पर अपना घर खो दिया। मैं बहुत अकेली हूँ। नैना बिल्कुल सही कह रही है। हमारी पहचान हमारे ब्रांड्स या फॉलोअर्स नहीं होते, बल्कि हमारे अपने होते हैं। तुम दोनों ने इतनी बड़ी सच्चाई सीखने के लिए अपने घर का सारा सुकून दांव पर लगा दिया हो। इसका मतलब मैंने जो इतना पैसा बर्बाद किया, वो सब व्यर्थ था। मैंने तो दिखावे के लिए अपने पति और बच्चों की अनदेखी कर दी। नैना, मैं कितनी बेवकूफ थी कि तुम्हारे नकली जीवन को सच मान बैठी। और मेरी सारी वीडियो मैं बस वायरल होने की दौड़ में थी, पर मैंने दादाजी के लिए कभी प्यार से खाना नहीं बनाया। हमें माफ कर दो दादाजी। हम आज से अपनी सादगी और परिवार की अहमियत को पहचानेंगी। किरण और साधना ने अपनी गलतियों के लिए तुरंत माफी मांगी। नैना ने उन्हें समझाया कि सादगी ही सबसे बड़ा और सच्चा फैशन है, जिसकी कीमत किसी डील से नहीं लगाई जा सकती।
मेरी प्यारी बहू, असली दौलत घर के भीतर है, बाहर के दिखावे में नहीं। तुम तीनों अपनी जगह पर महारानियां हो। अब इस सबक को याद रखना और अपने घर को फिर से प्यार से संजोना, यही सबसे बड़ा काम है। नैना की सच्चाई ने ज्ञानचंद दादाजी के घर को टूटने से बचा लिया। घर में फिर से प्रेम और शांति लौट आई और बहुओं ने समझ लिया कि असली खुशी बाहर की चकाचौंध में नहीं, बल्कि अपनों के साथ में है।